गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 36, विषय गणित, कक्षा 9। हमारी डेट 25 सितंबर के लिए। तो शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ने जा रहे हैं क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में। क्षेत्रफल क्या होता है? आकृतियां होती है अलग अलग, जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये तो आपको पता ही होंगी सब। ये सब क्या होते हैं? तो हम उनका क्षेत्रफल और परिमाप निकालते हैं। कैसे? देखो भी, क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे ये आपका क्या है, आयत है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? जो ये बीच का हिस्सा है सारा, जितना ये कवर करता है, ये सब क्या है, ये पूरा आपका क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है। और परिमाप क्या है? जो इसकी जो बाउंड्री, जो इसकी सीमा है, ये जो सीमा, इसकी लंबाई सिर्फ क्या होती है आपकी, आपका परिमाप। ठीक है। ये फर्क है क्षेत्रफल और परिमाप में। तो आपने अलग अलग आकृतियां पढ़ी हैं, तो उसका हम आज क्या निकालने की कोशिश करेंगे, क्षेत्रफल और परिमाप। आज हम पढ़ेंगे आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई। क्योंकि क्या होती है, जैसे ये 4 हिस्से होते हैं, 4 साइड, 4 भुजा होती है आयत की। ये क्या होगी, 2 लंबाई होगी और 2 क्या होगी, चौड़ाई होगी। तो 2 गुना में लंबाई और चौड़ाई। ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना में चौड़ाई क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। जो लंबाई और चौड़ाई है उसको मापते किस में, मीटर या सेंटीमीटर में। ठीक है। और परिमाप भी किसी आकृति की बाहरी सीमा की कुल लंबाई है। परिमाप भी तो क्या एक लंबाई है, तो उसको भी किस में मापेंगे, मीटर और सेंटीमीटर में। ठीक है। किसी भी समलत आकृति के क्षेत्रफल को मापने का समलत मतलब क्या होगा, एक जैसे जैसे यहाँ पर क्या है, अगर आपको क्या मापना है, क्षेत्रफल मापना है इसका। ठीक है। क्षेत्रफल मापने के लिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक लंबाई का ये मीटर और एक ये मीटर, 2 मीटर हो गई, तो मीटर का स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है। क्या? किसी समतल आकृति के क्षेत्रफल को मापने के लिए। ठीक है। आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ, आधा गुना में आधार और ऊंचाई। जैसे कि ये आपका क्या है, आपका त्रिभुज है। इसमें जो आधार होगा और जो हमारी ऊंचाई होगी वो क्या होता है, उसको आधे से गुना कर देंगे तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो समकोण, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं को लंबाई और चौड़ाई लिया जाता है। क्या होगा बेटा, समकोण में क्या होगा, जो आपका 90 डिग्री का राइट ट्राइंगल है, आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का जो कोण बताता है, इसमें तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि सीधी सीधी आपको क्या दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है ना। तो क्या होता है फॉर्मूला, हाफ गुणा में आधार मल्टीप्लाई में ऊंचाई। इसकी ऊंचाई तो सीधा सीधा दिया हुआ है, लेकिन समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, इसमें क्या होगी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई होगी ये। ठीक है। ये ऊंचाई तो आपको क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी ये ऊंचाई, क्योंकि सिर्फ क्या भुजा मान लो दी है। अगर उसने सिर्फ भुजा दी और जो आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करोगे, ये 10 है, ये 10 है और ये 5 हो जाएगी। 5 क्यों हो जाएगी, क्योंकि तीनों भुजा बराबर होती हैं किसकी, समबाहु त्रिभुज की। 10 है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मैं ये आधा त्रिभुज लूंगी और इससे मैं क्या निकाल लूंगी, ये है ऊंचाई इस त्रिभुज की, ये ऊंचाई निकाल लूंगी, ताकि मैं क्या निकाल सकूं, मैं क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ। क्या फॉर्मूला है क्षेत्रफल का, हाफ मल्टीप्लाई आधा गुना में आधार गुना में ऊंचाई। कैसे निकालूंगी ये मैं ऊंचाई को, जो हमारा कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है। माइनस में जो हमारा बेस आधार का स्क्वायर। ठीक है। 10 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, क्या हो गया, 100 माइनस 25 75। ठीक है। तो जो डी जी है वो क्या हो गया, 5√3। इसको सोल्व करोगे 75 में, तो क्या आ गया हमारा, जो हमारी ऊंचाई है वो क्या आई, 5√3। अब इसको क्या कर दो, बस सीधा सीधा फॉर्मूला में रख दो, सूत्र में रख दो। आधा गुना में आधार हमारा क्या था, 5, सॉरी पूरा 10 है, क्योंकि आधा है ना 5, तो पूरा तो 10 है हमारा। ठीक है। तो 10 गुना में जो हमारी ऊंचाई है ये, इसको गुना करोगे आपस में सब, तो क्या आएगा, 25√3। उसके बाद है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब जिसमें 2 भुजाएं क्या है, बराबर है। तीसरी भुजा, आपको तीसरी भुजा भी दे रखी है, मान लो आधा ये दे रखा है आपको 4। ठीक है। मान लो पूरी 8 है, ये 4 दे रखा है, तो इसमें भी इसी तरीके से क्या करोगे, जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय, उससे निकाल लेंगे हम। क्या करेंगे, हाइप, ये जो हमारा कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर, क्या होगा, 25 माइनस 16 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है। तो जो हमारा पी एच जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होता है, आधा गुना में आधार गुना में ऊंचाई, आधा और गुना में आधार, कितना है आधार, तो 4 और 4 8 है। ठीक है। 8 हो गया, और जो ऊंचाई है वो 3 है। इसको सॉल्व करोगे, हल करोगे, तो क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। तो ये थे हमने हमारे क्षेत्रफल जो हमने पढ़े। अब आते हैं, अब मान लो आपको विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, उसके लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये हम नेक्स्ट टाइम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब देखो, आज के लिए जो प्रश्न आपको दिया है वो क्या है, उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर। आपको समद्विबाहु बोला है मैंने, समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, और कितनी है भुजा, 12 सेंटीमीटर। उसका क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालोगे, देखिए ये आपके पास क्या है, समबाहु त्रिभुज है। दिया क्या है, जो ए बी है, बी सी और ए सी है, मतलब जो तीनों भुजाएं किसके बराबर है, 12 सेंटीमीटर के बराबर है। जो ए डी है वो क्या ली है मैंने, ऊंचाई ली है। तो ट्राइंगल ए बी डी में, जो हमारा आधा ये ट्राइंगल है ए बी डी में, एच स्क्वायर, जो एच का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, जो हमारा कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर है, लंबाई गुणा में आधार, लंबाई गुणा में आधार। ठीक है, तो जो कर्ण है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है, किसके बराबर हो जाएगा, जो हमारी लंबाई है गुणा में आधार। ये पूरा 12 है तो आधा कितना हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर। इसको हल करोगे तो क्या हो गया, 144 और यहाँ पे 36, यहाँ लेकर आओगे 36 को माइनस में, कितना आया, 144 में 36 माइनस करोगे 108। एडी स्क्वायर 108 है, दोनों का अंडर रूट करोगे तो ये क्या आया, एडी 6√3। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल निकालना है एबीसी का। क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, आधा गुना में आधार गुना में ऊंचाई। ठीक है, तो आधार क्या है हमारा, आधार हमारे पास पहले से ही था, 12 सेंटीमीटर था। ठीक है, और ऊंचाई हमने निकाल ली, आधार 12 सेंटीमीटर था, ऊंचाई हमने निकाल ली। तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 36 गुना में √3। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 1। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी समान भुजाएं 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 16 है। जो सेम भुजाएं, जो बराबर भुजा है समद्विबाहु की, वो 10 है, और जो तीसरी भुजा बच गई वो 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालोगे, जो ए बी और ए सी है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। जो बी सी आधार है वो 16 सेंटीमीटर है। बी डी इसका आधा हो जाएगा, मतलब 8 सेंटीमीटर हो गया। तो आपको पिछले क्वेश्चन की तरह आधा ट्राइंगल त्रिभुज लेना है। इसमें क्या करोगे, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा, लंबाई का वर्ग गुणा में आधार का वर्ग। अब इसको आप हल करोगे तो 100 माइनस में 64, इधर आके क्या हो गया, 36। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का होता है। तो हमारी लंबाई है, ऊंचाई है, वो कितनी आ गई हमारी, 6 आ गई। अब क्षेत्रफल निकालना है एबीसी का। कैसे निकालोगे, हाफ गुना में आधार गुना में ऊंचाई। आधार क्या है, बीसी 16 था, और एडी ऊंचाई हम निकाल चुके 6 है। तो इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 48। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 2। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स करके। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वर्कशीट के साथ मंडे को। तब तक आप अपना ये वर्क कंप्लीट किए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।